जय हिंद। मेरा नाम है कमर सिद्दीकी और मैं केवाईपी का लर्नर फैसिलिटेटर हूँ। जैसा कि आप मुझे देख रहे हैं कि मेरे हाथ में एक किताब है। ये फ्रंट कैमरे से बन रहा है वीडियो, तो इसी वजह से आपको ये उल्टा दिख रहा होगा। इसका स्क्रीनशॉट मैं कैमरे पे लगा दूंगा, आप देख लेंगे। जैसे कि मैंने लास्ट अपडेट में मैंने बताया था कि केवाईपी में बड़े लेवल पे बदलाव हुआ है और कोर्स से लेकर के बुक्स वगैरह और भी बहुत कुछ चेंजेस आए हैं, जिसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। सबसे पहली चीज़, कहते हैं कि एक अच्छा शिक्षक वही होता है जो अध्ययनरत होता है या अध्ययन करता रहता है और उसको पढ़ने के बाद यानी कि अध्ययन करने के बाद जो सिंपल तरीका निकल करके आता है वो बच्चों को बताता है। मैं हमेशा इसी कोशिश में लगा रहता हूँ कि हमारे बच्चे जो हमारे लर्नर्स यहाँ पे केवाईपी सेंटर पे सीखने के लिए आते हैं, मैं उन्हें किस तरह से सिंप्लीफाई करके बता सकूँ। तो वही है, अभी जो नई किताब आई है कुशल युवा कार्यक्रम की, पहले 2 किताबें मिलती थी। CIT की अलग किताब होती थी, CLS और CSS की अलग किताब होती थी, यानी कि 2 किताबें दी जाती थी। लेकिन अभी जो किताबें मिलती हैं वह जो है वो कंबाइंड है, एक ही किताब के अंदर तीनों सब्जेक्ट्स को मिक्स कर दिया गया है। और मैं इस किताब की खासियत के बारे में ये बताना चाहूँगा आपको कि ये जो किताब है ये बहुत ही सरल तरीके से आसान शब्दों में लिखी गई है, पिक्चर्स के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई है ताकि बच्चे हमारे जो है बहुत अच्छे तरीके से सीख पाएँ। तो ये जो कोर्स में बदलाव आया है, जो किताबें बदली हैं, ये बहुत ही यूज़फुल है। पहले की किताबें जो थी वो बहुत ही कठिन शब्दों का उपयोग किया गया था उस किताब में, और मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि वो किताब ख़राब था। हाँ, लेकिन उस किताब की तुलना में ये किताब बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है बच्चों के लिए, क्योंकि इसमें बहुत ही आसान शब्दों का उपयोग किया गया है और बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें इस्तेमाल किया गया चीज़ों का। अब आते हैं कौन-कौन सी चीज़ें बदली हैं। सबसे पहले अगर आप बैनर में देखेंगे तो पुरानी बैनर्स में जो है श्रम संसाधन विभाग का उपयोग किया जाता था, यानी कि श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत आते थे। लेकिन अभी जो है इस विभाग को चेंज कर दिया गया है और इस विभाग के चेंज करने का मतलब ये है कि अब जो है युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग बना दिया गया है केवाईपी के लिए। उसके बाद जो है यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि स्कूल नेट की जगह पे जो है MKCL की जगह पे जो है हमारा ट्रेनिंग पार्टनर जो है वो स्कूल नेट आया है। तो उसने जो है सारी चीज़ें अपना लाया है, जैसे कि उसने अपना सॉफ्टवेयर अपना लाया है। दोनों का कंपेरिजन मैं लगा दूंगा यहाँ पे, एक तरफ जो है स्कूल नेट का रहेगा और एक तरफ जो है आपका MKCL का रहेगा। तो स्कूल नेट का जो नया एप्लीकेशन है वो BSDM क्लाइंट के नाम से है और उसका जो है ईरा के नाम से था। उसी तरीके से लॉगिन इंटरफेस जो है उसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, डिफ़िकल्ट नहीं कहूँगा, दोनों सिमिलर ही था। उसके अलावा जो है हमारा किताब बदल गई है, जो कि पुरानी किताबें 2 अलग-अलग आया करती थी, वो किताब और ये किताब देखेंगे तो अलग है। उसके अलावा अटेंडेंस का इशू, जो पहले अटेंडेंस का था कि बच्चे एक बार अटेंडेंस लगा लिए तो वो 4 घंटे तक वैलिड होता था, लेकिन अब जो है ये अटेंडेंस स्कूल नेट वाले जो कोर्स है इसमें जो अटेंडेंस मार्क होता है वह अटेंडेंस हर 1.5 घंटे पे बच्चे को रीमार्क करना होता है। मीन्स कि बच्चा अगर आपने अटेंडेंस लगा लिया है और अभी मान लीजिए 10 बजे उसने लगाया है तो 11:30 में उसका अटेंडेंस फिर से लगाना होगा, चाहे वो लैब में जाए या ना जाए, या अगर लैब में भी लॉगिन कर रहा है तो ऑटोमेटिक एक्सपायर होकर के फिर से लॉगिन हो जाता है। उसके अलावा और भी चीज़ें हैं, जैसे कि आपका क्लिकर करने का जो सिस्टम था वो बदल चुका है। क्लिकर करने का एप्लीकेशन जो है बदल चुका है। पहले था ईरा क्लिकर के नाम से था, अब जो है एप्लीकेशन आया है वो BSDM के नाम से है, BSDM क्लिकर के नाम से है, वो एप्लीकेशन है। उसके अलावा जो हमारे लर्नर्स का जो LF का लॉगिन होता था, यानी कि जो टीचर्स लॉगिन करते थे, तो जो MKCL का लॉगिन हुआ करता था उसमें कोई OTP वगैरह नहीं होता था। मतलब अटेंडेंस लगा करके कोई भी जो है, या यूँ कहिए कि अपना जो LF टीचर हैं अपना अटेंडेंस लॉगिन करके और क्लास चला सकते थे। लेकिन अभी जो अटेंडेंस का जो स्कूल नेट आया है, स्कूल नेट में जो टीचर्स का लॉगिन है वह उसमें लॉगिन करने के टाइम में ही LF के जो ईमेल आईडी है उस पर OTP आता है और उसके बाद ईमेल आईडी पे, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों पे जो है OTP आता है। OTP डालने के बाद ही वो आगे का प्रोसेस होता है। उसी तरह से जो टीचर्स है उसका अटेंडेंस जो है वो भी करीब 1 घंटे से लेकर के 1 घंटा 15 मिनट तक जो है वैलिड रहता है, उसके बाद अपने आप एक्सपायर हो जाता है। उसके अलावा सबसे अच्छी चीज़ मुझे यह लगी इस कोर्स में कि जो सिखाने का तरीका है बच्चों को, बहुत ही आसान शब्दों का उपयोग किया गया है इसमें, जो कि बहुत ही यूज़फुल है हमारे बच्चों के लिए
और वैसे तो हम लोग और जो भी चीज़ें बच्चों को सिखाना होता है हम लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादा आसान शब्दों में बच्चों को सिखाया जाए। तो यही है कि अभी अध्ययनरत हूँ मैं भी, क्योंकि मैं अभी खुद जो है वो इस किताब को पढ़ रहा हूँ और पढ़ने के बाद जो है बच्चों को आसान शब्दों में सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि आसान शब्दों में बच्चों को सिखाया जाए। और हमारे जो अभी बच्चे इस बार एग्ज़ाम दे रहे हैं वह सभी ज़्यादा व्यर्थ न करेंगे अपना समय। जो भी टाइम आपको मिल रहा है एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद, रिजल्ट का इंतज़ार नहीं करेंगे, रिजल्ट तो आएगा ही अपने समय पर। उसके बाद आपको जो है कुशल युवा कार्यक्रम की ट्रेनिंग ले लेनी है, जो कि बहुत ही निःशुल्क है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। यह जो है बिहार सरकार के माध्यम से 3 महीने का कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान और एडवांस चीज़ें भी अब नई कोर्स में ऐड हो गया है। उसके अलावा व्यवहार कौशल और कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह जो है दिया गया है, और बेसिक हिंदी और इंग्लिश का जो है ग्रामर और बोलने का शैली जो है इसमें सिखाया गया है। तो आप जो है इस कोर्स को करके अपने व्यक्तित्व को संवार सकते हैं। तो हमारे द विजन कंप्यूटर हॉस्पिटल चौगंगापुर विजिट कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप अपने कोर्स को जो है कर सकते हो, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ये वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उतना शेयर कीजिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।